क्राइम और करप्शन, क्या यही सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी है और इसी ने यूपी को बीमार कर रखा है? नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी में इन दो शब्दों ने, क्राइम और करप्शन ने इसे अब तक आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या यही वजह है कि 4.25 लाख अपराधी पकड़े गए पिछले कुछ सालों में? 1.25 लाख के करीब को सजा भी मिल गई, 7,000 के करीब एनकाउंटर हो गए, 750 करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो गई, फिर भी सिस्टम नहीं सुधर रहा है, फिर भी क्राइम कंट्रोल में नजर नहीं आ रहा है, फिर भी डेवलपमेंट की वो तस्वीर नहीं सामने आ पा रही है जिसे लाने की कोशिश है या लाने की उम्मीद है। तो इसलिए क्या अब बारी है इस सिस्टम के सफाई की, सिस्टम में मौजूद करप्शन के खात्मे की? और इसीलिए अब छोटे मोटे अधिकारी नहीं, पुलिस वाले और छोटे मोटे कर्मचारी नहीं, बल्कि सीधे टॉप लेवल पर एक्शन हो रहा है। आईपीएस अब एफआईआर हो रहे हैं उनके खिलाफ, सस्पेंड हो रहे हैं, और तैयारी अब आईएएस की है। क्या तो क्या यह करप्शन के खिलाफ आखिरी प्रहार है और इसी से निकलेगा रास्ता यूपी की तरक्की का नंबर 1 का? आज मैं पूछूंगा सवाल, मगर पहले आप देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए कि क्या हाल है क्राइम का और करप्शन का। करप्शन के खिलाफ सिस्टम की सर्जरी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसकी खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में। आईपीएस पर एक्शन, अब आईएएस की बारी। आपको जनता के उद्देश्य को पूरा करना पड़ेगा, जनता की सोच को आपको समझना पड़ेगा, जनता की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। कमी अधिकारियों में नहीं है, कमी राजनीतिक नेतृत्व में है। ये जो सरकार है ये इकबाल विहीन चल रही है। इस इकबाल विहीन सरकार का इकबाल कायम कीजिए योगी जी। योगी हैं तो भ्रष्टाचार का अंत मुमकिन है। योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री मिले हैं। कई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अभी भी रिश्वतखोरी और कमीशनबाजी के कामों में लिप्त हैं। इसलिए जो ये निर्णय उन पर कठोर कार्यवाही करने का लिया गया है, ये जनहित में बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अब की बार भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार। महाबहस। जरा सोचिए कि अगर पुलिस वाले क्रिमिनल के साथ मिल जाएंगे, दोनों मिलकर कमाई करने लगेंगे कि तुम क्राइम करो और पैसे मुझसे बांटो, तो क्राइम कहां से खत्म होगा? अगर अधिकारी जिनको डेवलपमेंट करना है वो खुद कमीशन खोरी में लग जाएंगे, दलालों से मिल जाएंगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? और क्या यही नेक्सस, यही सिंडिकेट रहा है जो यूपी को बीमार और बहुत बीमार बनाता रहा है, और अब एक्शन उसी पर है क्या? आइए पूछता हूं मैं आज, और यहां से रास्ता निकलेगा क्या करप्शन के खात्मे का? मेरे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, उदयवीर सिंह एसपी के प्रवक्ता, सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व डीजी, सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर सुभाष शर्मा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपको सुन रहा था इस रिपोर्ट में, आप कह रहे थे कि यूपी को बड़ा अच्छा सीएम मिला है जो बड़े अच्छे एक्शंस ले रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, कैसे लगता है? भाई साहब, जहां तक ये सेवाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रश्न है, तो भारतीय संविधान की धारा 311 इन सर्विसेज के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कंडक्ट रूल्स प्रतिपादित करती है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत ये दंडनीय है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आचरण नियमावली के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य दंडनीय ही नहीं है, सेवा से बाहर करने तक के प्रोविजन हैं। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स इनके लिए कंट्रोल करने के लिए बने हुए हैं। जनता की उम्मीद है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरी पारदर्शिता से जनता की सेवा भावना के साथ काम करें, और शासन की भी यही अपेक्षा रहती है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी साफ सुथरा काम करें, ताकि जनता में हमारा शासन लोकप्रिय हो और हम ज्यादा से ज्यादा
मतों आज से नया आगे क्या आप चुनाव होता हुआ जीते। देख रहे हैं? ये तो लेकिन सारे नियम अगर बने हुए हैं भ्रष्टाचार आजादी रहेगा, के बाद से। तो अपराध कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगर जी शुक्ला जी, मैं समझना कितनी ये भी चाह रहा विकास हूं की कि योजनाएं आजादी बना के बाद ली से जाएं, शुक्ला अगर जी, बेईमानी, माय पॉइंट इज, घूसखोरी और कमीशनबाजी रहेगी हाँ। तो समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता। ओके ओके, आप नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये सारे नियम तो आजादी के बाद से अब तक थे, लेकिन करप्शन और क्राइम दोनों चरम पर रहा आजादी के बाद से लेकर अब तक। अब क्या नया हो रहा है जिससे क्राइम फ्री हम होंगे, करप्शन फ्री हम होंगे और सूबा आगे बढ़ेगा? क्या कुछ आपको नया दिख रहा है क्या होता हुआ? बिल्कुल जी। कुछ जिस समाज में भी कठोर दंड समय से लोगों को मिल जाता है, वो समाज में अपराध और भ्रष्टाचार कम होने लगता है। और आगे के लिए सुझाव ये देना चाहता हूं कि अपराध या भ्रष्टाचार करने न पावे अधिकारी, उसके पहले ही उनको हटा करके रोकथाम कर दी जाए। यानी कि हमारा क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर निगाह रखने का काम उसको और प्रभावी बना लिया जाए, ताकि वो घूस ले इसकी नौबत ना हुए। उसके पहले ही उनको हटाकर ऐसे जगह काम में लगा दिया जाए जहां घूस लेने का कोई स्कोप ना रहे। ओके, ये इस तरह का हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम और प्रभावी हो जाए तो सिस्टम और बेहतर बनेगा। ठीक है, डॉक्टर सुभाष शर्मा रिटायर्ड आईएएस का हमें इंतजार है, लेकिन उदयवीर सिंह साहब आप जरा बताइए कि अब तो आप देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा होता हुआ मैं देख रहा हूं लंबे समय के बाद शायद, कि किसी आईपीएस अधिकारी सीनियर के खिलाफ एफआईआर किया गया हो, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया हो, उनकी कमाई की पड़ताल की जा रही हो कि कहां से कमाया ये पैसे। और अब आईएएस के लिए भी यही तैयारी हो रही है, सूबे में आईएएस के लिए भी फीडबैक लिया जा रहा है, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा जमा किया जा रहा है और उसी के आधार पर अब एक्शन उनके भी खिलाफ होगा। तो क्या उदयवीर सिंह जी, आपको लगता है कि इसी रास्ते हम उन बीमारियों से आगे बढ़ पाएंगे और यूपी को आगे बढ़ा पाएंगे, खत्म होगा करप्शन? साढ़े 3 साल से योगी जी की सरकार है, 3.5 साल आत्ममुग्ध रहे वो, कार्रवाई उन्होंने नहीं की, इसलिए इतना कचरा जमा कर लिया। और सफाई ऊपर से होती है। अजय झा जी, मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। पिछले सितंबर अक्टूबर में एक आईपीएस अधिकारी ने नोएडा से रिपोर्ट भेजी कि आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग में पैसा लेकर पोस्ट कराया जा रहा है, आपराधिक षड्यंत्र के तहत वसूली हो रही है। उसके लिए एसआईटी गठित हुई। उस एसआईटी की अध्यक्षता आज के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने की। अमिताभ यश जो आज के एसपी आईजी एसटीएफ हैं वो थे, और विकास गोठरवाल। वो एसआईटी रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर लखनऊ में पैसा लेके पोस्ट होंगे आईपीएस अधिकारी तो जिले में लूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले 1 साल पुरानी उस रिपोर्ट पे जो आज मौजूदा डीजी हैं उन्होंने दी है कि आईपीएस अधिकारी पैसा देके जिलों में पोस्ट होते थे, कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, बड़ों पर कार्रवाई, छोटों पर मेहरबानी। पूरे प्रदेश में कोरोना में भ्रष्टाचार हुआ, 65 जिलों से रिपोर्ट आ गई कि 5-5 गुना रेट पे सामान खरीदा गया। जो नेट पर रिटेल में कीमत है उसके 5 गुने रेट में, बगैर किसी टेंडर प्रक्रिया के। एक जिलाधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। ओके। क्या पूरे प्रदेश में केवल डीपीआरओ का सिंडिकेट काम कर रहा है? सुन लीजिए पूरी बात, अभी बात खत्म होने दीजिए। एक मिनट, तो पहली बात, किसी जिलाधिकारी पे कार्रवाई नहीं जी। वही जिला आईएएस अधिकारी जो दिल्ली में, लखनऊ में बैठ के पोस्टिंग देते हैं डीएम्स को, वही लोग उनकी जांच कर रहे हैं। जब तक कि किसी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, किसी हाई कोर्ट के जज को बिठा के जांच नहीं कराएंगे, ये अधिकारी एक दूसरे को बचाते रहेंगे। और जैसे योगी जी को 3 साल घुमाते रहे, वैसे ही साल भर और घुमा देंगे, उसके बाद कोई योगी जी की सुनेगा नहीं। ओके, और तीसरी ठीक बड़ी है बात, उदयवीर जी, अब तो तीसरी 3 बात आप साल दूसरी से बार में विपक्षी बोलिएगा लोग जब मैं कह रहे आऊंगा आपके पास में, सुन क्योंकि लीजिए सबको बात, मैं पूरी पहले बात ले खत्म लूं। होने दीजिए। तीसरी बात खत्म होनी चाहिए। तीसरी बात सुन लीजिए, खत्म होने दीजिए। ओके, जल्दी। तीसरी बात यह है कि 3 साल से विपक्ष के लोग कह रहे थे कि पुलिस वाले वसूली करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता को मार रहे हैं।
लेकिन सरकार सोए रही। आज वही सरकार कह रही है पुष्पेंद्र यादव की जब हत्या हुई, यही तो मैं कह रहा हूं उदयवीर सिंह जी, मैं यही कह रहा हूं कि 3 साल से नहीं, आप एक जगह आपने गलती कर दी, 3 साल से नहीं। अरे सर सुनिए उदयवीर जी, सुनिए, 70 साल से ये हो रहा है कि पुलिस वाले जनता के साथ अन्याय करते रहे हैं, अत्याचार करते रहे अपराधियों के साथ मिलकर के। सतीश प्रकाश, आप तो इस बात को बेहतर समझते हैं और बताएंगे कि ये तो खेल चलता ही रहा है कि सिस्टम, लेकिन अब उसी को तोड़ने की जरूरत है क्या, और उसी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं क्या सतीश प्रकाश? सवाल हम बीजेपी पे करते हैं, मैं पूछूंगा, जवाब लूंगा उनसे। एक बार सतीश जी को भी ले आऊं, फिर आप दोनों का साझा जवाब बीजेपी से होगा। साल वाली जो कहानी है ना, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये बीजेपी के लीडर्स की एक टैग लाइन है, ये मोदी जी की टैग लाइन है कि 70 साल की कहानी जो है। देखिए, कोई भी अपराध बिना राजनीतिक संरक्षण के कभी पनप नहीं सकता। वही तो आप ये मानिए कि अभी 1.5 साल पहले 2 उत्तर प्रदेश के 2 आईपीएस अफसर के जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी सिपाही से लेकर के एसपी तक की पोस्टिंग बिना पैसे के लेन देन के संभव नहीं है, अगर बिना पैसे के लेन देन के संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्राइम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, अधिकारी की ताकत नहीं है, अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे रिश्वत ले ले। उसके पीछे जब तक राजनीतिक संरक्षण रहेगा तब तक वो कहीं ना कहीं क्राइम करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन योगी जी को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई, हम पिछले 2 साल से तमाम विपक्ष ये कह रहा है कि योगी जी भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अगर कोई व्यापारी है, आजकल व्यापारी को भी बख्शा नहीं जा रहा। अभी मेरठ में एक व्यापारी की सरेआम हत्या हुई, अभी अलीगढ़ में एक व्यापारी की सरेआम हत्या हुई, तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित अरे नहीं साहब, है। ऐसी स्थिति में सर, चले बताइए मनीष शुक्ला जी, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और अधिकारियों के साथ साथ बीजेपी के वो तमाम लीडर जिनके संरक्षण में अपराध पनप रहा है, तमाम वो भू माफिया, तमाम वो खनन माफिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं, खाली बीजेपी के ही नेता, बीजेपी के ही माफिया और नेता आपको लगता है कि संरक्षण में है, अपराधी को संरक्षण देते हैं, और भी पार्टी के हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप सुनिए, अगर कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी दल से हो, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, अब आपकी बात पूरी, अगर कोई अब आपकी बात पूरी है, कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर अपराध करता है तो यही मैं कह रहा हूं सतीश प्रकाश जी। अरे सतीश जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जो गठजोड़ रहा है, नेता, अधिकारी, अपराधी, माफिया सब मिलके लूटते रहे हैं, अब उसको तोड़ने के लिए कदम उठ रहे हैं क्या? और क्या आप मुकम्मल कदम उठा रहे हैं क्या मनीष शुक्ला जी? अभी भी उदयवीर जी को, सतीश प्रकाश को डाउट है। सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। योगी जी बोले, मोदी जी बोले, अपनी नाकामियों को छुपाने का। अब सुन लीजिए सतीश जी, जवाब आप दोनों का। उदयवीर जी ने भी कई आरोप लगा दिए और सतीश प्रकाश ने भी। मनीष शुक्ला जी। सतीश जी, आपका नाम मनीष नहीं है। ओके अजय जी, इनको शांत तो करिए, इनको शांत करिए, तब तो बोले। अजय जी, देखिए, हमारी सरकार जब आई तो हमने करप्शन फ्री और क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का नारा दिया था, और उस पर हम पहले दिन से काम कर रहे हैं। 750 लोग जिनके ऊपर हमने कार्रवाई की है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों को फोर्स रिटायरमेंट किया है, डिमोशन दिया है, और अन्य कार्रवाई हमने की है। आज की कार्रवाई नहीं है, लगातार हम कर रहे हैं। आपने भी आंकड़े दिए कि किस तरीके से अपराधियों के ऊपर हमने कार्रवाई की है, कितने काउंटर में मारे गए, कितने गिरफ्तारियां हुई है, कितने के ऊपर सजा हुई, आपने बताया तफसील से। देखिए, अंतर क्या आया है सपा, बसपा और भाजपा की सरकार में, कि एक निर्णायक नेतृत्व आज है जो निर्णय ले रहा है कि हम भ्रष्टाचार और अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। पहले क्या होता था? अभी उदयवीर जी ने आपसे कहा कि एग्जाम्पल दीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूं उदयवीर जी। ठीक है। आईएएस वीक के दौरान श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और आईएएस वीक में उन्होंने बड़े ही पहले मजबूरी में बात पूरी कर लें उदयवीर जी, फिर आऊंगा आपके पास। और बहुत ही बेचारगी में उन्होंने कहा, बहुत ही बेचारगी से उन्होंने कहा
अरे भाई आईएसओ का क्या है, मैंने एक पैरवी की और उसने उसमें भी पैसा ले लिया। उत्तर प्रदेश आज तक नहीं जान पाया कि अखिलेश यादव ने किस आईएएस से पैरवी की थी। उसने पैसा ले लिया, मुख्यमंत्री को पता चल गया और आईएएस वीक में इतने बेचारे मुख्यमंत्री। तो आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बेचारा नहीं है क्यों, उसने कोई बात कही हो और पैसा ले लिया जाए, पता भी चल जाए और उत्तर प्रदेश की जनता को आज तक नहीं पता चला। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं देवीर जी, यही कानपुर में गंगा के पास खनन माफियाओं ने पुल बना लिया, अपना पुल बना लिया प्राइवेट, और उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बेचारगी से कहा कि हम क्या करें, खनन माफिया इतने मजबूत हो गए हैं कि वो अपना पुल बना ले रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं उत्तर प्रदेश में कि अगर भ्रष्टाचार करे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता चल जाए तो उसको 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है, वो बर्खास्त होता है, निलंबित होता है। प्रयागराज और महोबा के एसएसपी के बारे में पता चला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा इसकी पूरी जांच करो, इसके एक एक संपत्ति की जांच करो। ये अखिलेश और मायावती की सरकार नहीं है। और मायावती जी की बात अभी बता दे, सतीश प्रकाश जी सिखाड़ रहे थे, मायावती जी मुख्यमंत्री रहती थी तो उनके के लिए इंजीनियरों की हत्या होती थी। चलिए मैं उदयवीर जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सुभाष शर्मा, मनीष जी आपने कई उदाहरण से समझाने की कोशिश की, क्या आपकी बातों से सहमत हैं अभी भी उदयवीर जी या सतीश प्रकाश की? नहीं, ये जानूंगा मैं, ये जानूंगा। लेकिन डॉक्टर सुभाष शर्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, सुभाष जी, क्या अब हम जो देख रहे हैं कार्रवाइयां पिछले कुछ दिनों से, सीधे सीधे डायरेक्ट एक्शन टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेसी पर, आईपीएस पर, आईएएस की खाता बही को तैयार किया जा रहा है, पूरे सूबे में फीडबैक लिए जा रहे हैं, टॉप लेवल के माफिया पर एक्शन जारी है, चाहे वो लीडर हो, माफिया हो, बाहुबली हो, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। क्या वो सिंडिकेट, वो नेक्सस जिसने बीमार कर रखा था यूपी को, अब वो टूटेगा? पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स बिल्कुल और ये टूटेगा। ब्यूरोक्रेसी का जो गठजोड़ था वो खत्म होगा। हो तो चाहे अपराधी हो, चाहे माफिया हो, चाहे भ्रष्ट अफसर हो, सबका गठजोड़ खत्म होगा, बशर्ते राज्य में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इस पर आवश्यक कार्रवाई हो रही है और वो अच्छी दिशा में अच्छा कदम है, किंतु ये ज़रूरी है कि इसको काफ़ी लंबे समय तक जारी रखा जाए और जहाँ भी भ्रष्ट लोग हों, जहाँ भी अपराधी लोग हों, जहाँ भी माफिया लोग हों, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी बात कि ये एक बार एफआईआर कर देने से, गिरफ्तार कर देने से काम नहीं होगा, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चलाना चाहिए। अधिक से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएं, जिससे उनका ट्रायल जल्दी हो और उनको समय पर दंड दिया जाए। नहीं तो हम लोग अक्सर एफआईआर करके या गिरफ्तार करके चुप हो जाते हैं और वो जो क्रिमिनल हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उन पर कार्रवाई समुचित नहीं हो पाती है। इसलिए ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि एकदम तार्किक परिणत तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक हम लोग पहुँचें। उदयवीर जी, अब आप सुन रहे हैं, डॉक्टर सुभाष शर्मा कह रहे हैं कि इसकी जरूरत थी, ये नहीं हो रहा था कि टॉप लेवल के लोग निशाने पर आए। अब वो आ रहे हैं जो करप्शन में लिप्त हैं, तो अब ये दिशा सही है, जाना आगे तक होगा। सवाल पूछा, मेरा फोन ही कट गया यार जी। उदयवीर जी, ओके, सतीश प्रकाश, उदयवीर जी से संपर्क टूटा है। सतीश प्रकाश जी, आप बताइए, ये खुद आईएएस ऑफिसर मान रहे हैं कि ये बीमारी यही बीमारी असली बीमारी थी और अब इसका इलाज शुरू हुआ है, बशर्ते इलाज जारी रहे। देखिए, कोई भी अपराध पुलिस और सत्ता के संरक्षण में ही पनपता है, इसको मान लीजिए। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। न्यायालय ने भी ये कहा है कि पुलिस में रिफॉर्म की बात की है। लोग सत्ता में आते रहे, नारा लगा करके आते रहे, इस देश का जागरूक नागरिक होने के नाते मैं सरकार से यह भी मांग करूंगा कि पुलिस में जो रिफॉर्म की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, जब तक वो रिफॉर्म नहीं होंगे, राजनीतिक लोग एज ए टूल एक दूसरे को फंसाने के लिए
अपना हित साधने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस का उपयोग करते रहे हैं और करते रहेंगे। मैं योगी जी की इस बात से, मैं देखिए, योगी जी अगर किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हम उनके साथ हैं। अगर कोई अधिकारी अगर इस तरह का क्राइम करता है, उसको जेल में जाना चाहिए, निश्चित रूप से जेल में जाना चाहिए। लेकिन हमको यह भी बताना पड़ेगा कि योगी जी, ये पिक एंड चूज की नीति नहीं चलेगी। अगर आप जात और धर्म अपनी कार्रवाई में देखेंगे कि अधिकारी की कौन सी जात, ये कहां ले गए आप बात को? वर्ग से आता अरे है, आपने राजनीति डाल दी, पॉलिटिक्स का तड़का लगा दिया। सतीश प्रकाश जी, आपने उत्तर प्रदेश ने पॉलिटिक्स का तड़का लगा दिया, जातिवाद का तड़का लगा दिया आपने। कार्य मैं शुद्ध सिस्टम के सफाई की बात कर रहा हूं, लोगों को निलंबित किया, मैं सिस्टम के ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। आपने जातिवाद ला दिया। ये कह रही है कि 50 से 55 साल फिर तो जवाब लेना पड़ेगा ना मनीष जी कार्रवाई से निकालेंगे। मनीष कहीं ऐसा ना हो 78% जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के वो एससी है और एबीसी है। सुन लीजिए सतीश जी, जवाब सुनिए मनीष जी का। आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि ये चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं जाति के आधार पर। ये बड़ा बड़ा इल्जाम है। सतीश प्रकाश, जवाब मनीष शुक्ला का प्लीज। जब उत्तर प्रदेश में ठेकेदारी कर रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं, जब उत्तर प्रदेश में जो क्राइम करते हैं, अरे सुनियो तो सही सतीश प्रकाश जी, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक तो लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। और जाति, भाई साहब एक अजय जी, ये देखिए, आ रहा हूं उदयवीर जी। अजय जी, जब उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति की बात नहीं करूंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझसे डिबेट कीजिए। आपने पिछले 3 साल में कितने अधिकारियों को कार्य क्षमता के आधार पर अगर निकाला है? अगर वो 78% अगर एससी और ओबीसी के वर्ग से नहीं आते हैं, आप मुझे चैलेंज कीजिए। सतीश जी, आप सुनेंगे भी कि खाली इल्जाम लगाएंगे? भाई इल्जाम भी आप ही लगाएंगे, जवाब भी आप ही देंगे। सुनिए तो सही जवाब। आपने एक आरोप लगाया कि कार्रवाई अच्छी है, लेकिन पिक एंड चूज क्यों है? जातिवाद इसमें है क्या? जवाब सुनिए। नहीं, जवाब सुनिए सतीश जी। आप ये इसको ये मत कीजिए, आप ये मत कीजिए सतीश प्रकाश। ऑडियो डाउन सतीश प्रकाश। जवाब मनीष शुक्ला जी कीजिए जल्दी से। बिल्कुल अजय जी, देखिए, जब भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है तो बसपा और सपा के लोग उन्हें जात और धर्म का सुरक्षा कवच पहनाते हैं, जिससे वो भ्रष्टाचारी, वो अपराधी बच जाए। ज्यादातर अपराधी और भ्रष्टाचारी तो बसपा के बाद सपा के लोगों ने उनको पुष्पित और पल्लवित किया, उनको खाद और पानी दिया है। जवाब उदयवीर जी को लाइए भाई। उदयवीर जी पर इल्जाम है ये मनीष शुक्ला का। तो हत्या हुई थी कि नहीं इंजीनियर की बर्थडे गिफ्ट के लिए? उदयवीर जी जवाब। तो जब मुख्यमंत्री, आप लोगों ने पाला, आप लोगों ने करप्ट किया सिस्टम को, आप लोगों ने अपराधियों को संरक्षण दिया, ये इल्जाम मनीष शुक्ला का, उसी की सफाई हो रही है। आप मनीष को चुप करिए, उदयवीर जी मनीष को चुप करिए, मेरी सुन लीजिए। ओके, सतीश जी का ऑडियो डाउन कीजिए भाई, वो तो नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। जिस दौर में ये बात कर रहे हैं, उस समय ये खुद बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते थे। मैं बोल रहा हूं, रुक जाइए मुझे। यस उदयवीर जी प्लीज। अरे सुन लीजिए भाई, जिस दौर में आप बसपा का उदाहरण दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी तो समर्थन करके सरकार बनवाई हुई थी। अरे भाई, मैंने 3 सवाल छोटे छोटे 2007 से 12 के बीच इसका जवाब मनीष जी ने नहीं दिया, आप दे दें। पहला जवाब ये है, पहला सवाल ये है कि आईपीएसओ की पोस्टिंग की एसआईटी जांच का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे आप? एसआईटी जो गठित आपने की, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? पहली बात, क्यों नहीं कर रहे आप कार्रवाई? ओके, मुझे लगता है आप लोग उलझ जाते हैं ना कि आज उत्तर प्रदेश में बबुआ और बेचारा मुख्यमंत्री नहीं है। मेरे अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, ओके, बबुआ और बेचारा मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश में। सूर्य कुमार शुक्ला जी, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मुझे आपसे फाइनल कमेंट चाहिए, मेरे पास सिर्फ अब है 50 सेकेंड। वो 5 विभाग के प्रमुख हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप मुझे फाइनल कमेंट आप बताइए कि क्या इस रास्ते जो रास्ता अब चुना जा रहा है वो उसकी जरूरत हमेशा से थी और इसी रास्ते सफाई होगी सिस्टम की, तो यूपी में कानून का राज होगा। सुनाइए, असल में
भाई यही बात कह रहा हूं कि आगे चल के हम लोगों को ये जितने भ्रष्टाचारी हैं इनकी संपत्ति जब्त करने का कार्यवाही शुरू कर देना चाहिए और साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित करके सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जब समय से आप भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड दे देंगे तो उससे ये भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि आप न्यायिक सुधार और पुलिस सुधार करके ये भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को समय से दंड दे दें और निश्चित दंड दे दें। इसके लिए न्यायिक सुधार भी बहुत जरूरी है और इनकी संपत्ति जब्तीकरण जरूरी है और ऐसे लोगों को सेवा से बर्खास्त करना भी बड़ा जरूरी है, वरना लंबी कार्रवाई, लंबी जांच, लंबा मुकदमा वो सारी कार्यवाही को बेकार कर देता है। इतना ही वक्त था मेरे पास, बातें तो बहुत सारी हैं।